नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुद्रोनॉमिक्स के आज के हमारे सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हाल ही में आपने सुना होगा बहुत कुछ। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। इंडिया यूएस के साथ भी ट्रेड डील नेगोशिएट जो है कर रहा है। तो क्या होती है ये अलग अलग तरीके की ट्रेड एग्रीमेंट्स? आज के इस वीडियो में हम सारा कुछ जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से तो चलिए हम एक और सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंडिया यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड डील जो 26 जनवरी 2026 को ही अनाउंस किया जाने वाला है। बट आज के सेशन में हमारा एम है एफटीए, पीटीए, सेका, सेपा, इकोनॉमिक यूनियन, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, ये सारे अलग अलग ट्रेड डील्स जो हैं, ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आज जानना शुरू करते हैं। तो हाल ही में आपने हेडलाइंस देखे होंगे ऐसे अखबारों में, इंडिया मूव्स अहेड ऑन यूरोपियन यूनियन डील। फिर मिनिस्टर सेइंग दैट इंडिया ईयू एफटीए विल बी मदर ऑफ ऑल डील एंड साइमल्टेनियसली ऑल्सो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड डील। तो ये अलग अलग ट्रेड डील्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं क्या होते हैं, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसमें अलग अलग तरीके की इंटीग्रेशन हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है पीटीए, एफटीए, सेका, सेपा, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है वो डिफरेंट होगा। मतलब यहां से बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। हम क्या करेंगे, सबको डिस्कस करेंगे, सबके अंदर क्या डिफरेंसेस है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत क्या होती है ऐसे अलग अलग ट्रेड अग्रीमेंट्स करने की। तो देखो, जब भी हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है, उसमें एक कंट्री जो है, जैसे मान लो कि कोई एक कंट्री है ए, उसके पास हो सकता है बहुत सारी चीजें खुद से हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो दुनिया से उसको लेनी पड़े, दुनिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, दुनिया से आयात निर्यात उसको करना पड़े। तो कोई भी कंट्री जो है वो कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकता। वो इंटरनेशनल ट्रेड इसीलिए जो है वो करता है। अब इसी ट्रेड को और बेहतर बनाने के लिए, इसी ट्रेड को और बेटर, या कह लो इसी ट्रेड को और स्मूथ बनाने के लिए क्या होता है, अलग अलग तरीके की ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं वो कंट्रीज आपस में नेगोशिएट करती हैं, फाइनल करती हैं, जहां दोनों को फायदा पहुंच सके। एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों कोऑपरेट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों कंपीट भी कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम भी मुझसे कुछ फायदा जो है, तुम्हें भी इस ट्रेड से कुछ फायदा पहुंचे और मुझे भी उस ट्रेड से कुछ फायदा पहुंचे। चलिए सबसे पहले दोस्तों इससे पीटीए से स्टार्ट करते हैं। जो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट नाम की चीज होती है, देखो पीटीए में क्या होता है, एक लिस्ट जो है डिफाइन की जाती है, पॉजिटिव लिस्ट जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ आइटम्स जो हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। और इन आइटम्स के ऊपर कंट्रीज बोलते हैं कि हाँ, मैं ना इसके ऊपर, जब इसको तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, मैं इसके ऊपर टैरिफ यानी कि एक तरीके का जो ये टैक्स होता है ये मैं इसके ऊपर नहीं इंपोज करूंगा, तो हमें फायदा हो जाएगा दोनों को ट्रेड करने में। सो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में अग्री करते हैं कि वो टैरिफ्स यानी एक टैक्स जो है वो कम करेंगे ऑन अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा, इसमें देखो ये ना सबसे लिमिटेड काइंड ऑफ अग्रीमेंट होता है। मतलब इसमें ना बहुत ही, चलो थोड़े से आइटम्स होंगे, बहुत ज्यादा आइटम्स नहीं होंगे। और क्या बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन विच पार्टनर्स अग्री टू रिड्यूस ड्यूटी या फिर टैरिफ इज कॉल्ड अ पॉजिटिव लिस्ट। मतलब जैसे मान लो ऐसे एक लिस्ट बना ली, अच्छा चलो ठीक है, मान लो जैसे इंडिया ने और लेट्स सपोज करो किसी और कंट्री एक्स ने अग्री किया कि अच्छा चलो 1 2 3 4 5, इन 5 आइटम्स के ऊपर हम ड्यूटीज खत्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये पीटीए हो गया और उसके तहत ये हो गई पॉजिटिव लिस्ट। ठीक है। सो जैसे इंडिया और मर्कोसुर का जो है एक पीटीए है। हाँ, इन जनरल ये बोल सकते हो कि पीटीए जो है वो बहुत सारा ट्रेड कवर नहीं करते, वो कुछ थोड़ा चुनिंदा सा ट्रेड ही कवर करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा देखो, पीटीए के बाद उसका और थोड़ा ब्रॉड फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब एफटीए में क्या होता है, जैसे वहां पे पॉजिटिव लिस्ट थी ना, यहाँ पे एक नेगेटिव लिस्ट होती है। मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ दायरा हमने ट्रेड का बढ़ा दिया, हमने बोला यार ऑलमोस्ट सभी चीजों पे जो है हमने टैरिफ रिड्यूस कर दिया, हमने टैक्स जो है टैरिफ को रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो ये नेगेटिव लिस्ट में कुछ आइटम्स या इसके अंदर जो चीजें मेंशन होंगी ना, सिर्फ इनके ऊपर टैरिफ रहेगा। ठीक है। मतलब जैसे वहां पे क्या हो रहा था, कुछ आइटम्स हम इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ आइटम्स एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसके अंदर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। तो क्या बोल रहे हैं कि इट कवर्स सब्सटैंशियल बायलैटरल ट्रेड आर एलिमिनेटेड, ये टैरिफ एलिमिनेटेड बिटवीन द पार्टनर कंट्रीज के, मेजोरिटी चीजों पे, काफी चीजों पे टैरिफ जो है वो खत्म कर दिया जाता है। फिर ईच मेंटेन्स इंडिविजुअल टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर नॉन मेंबर्स। जैसे इंडिया यूके एफटीए अभी हम जो है नेगोशिएट करके साइन कर चुके हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि इंडिया और यूके आपस में क्या कहा कि हम जो है बहुत सारी चीजें उनके ऊपर टैरिफ कम कर देंगे या जीरो कर देंगे,
एक्सेप्ट कुछ जो नेगेटिव लिस्ट में आइटम्स रखे हैं। और इंडिया और यूके बाकी कंट्रीज का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ, ठीक है, इंडिया यूएसए के साथ और यूके यूएसए के साथ, तो वो इंडिपेंडेंटली अपना इंडिविजुअली मेंटेन करेगा टैरिफ का स्ट्रक्चर। फिर की डिफरेंस अगर एफटीए और पीटीए के अंदर देखें, देखो पीटीए में क्या था, पॉजिटिव लिस्ट था ऑन विच ड्यूटी इज टू बी रिड्यूस्ड। एफटीए में जो है उल्टा हो रहा है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं नेगेटिव लिस्ट है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यूपीएससी हो सकता है पॉजिटिव लिस्ट नेगेटिव लिस्ट किस में होती है, ऐसे भी सवाल पूछ ले प्रीलिम्स में। तो हम क्या बोल रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नेगेटिव लिस्ट होती है, अच्छा, जहां पे क्या होता है, ड्यूटी इज नॉट रिड्यूस्ड, है ना, या फिर नॉट एलिमिनेटेड, ठीक है। मतलब इस इन 4-5 मान लो कुछ आइटम्स के ऊपर जो है हमने ड्यूटी रिड्यूस या एलिमिनेट नहीं करी, बाकियों पे कर दी। तो अगर कंपैरेटिवली बोला जाए कि पीटीए और एफटीए में, तो एफटीए जनरली मोर ब्रॉड एम्बिशियस होते हैं इन कवरेज ऑफ टैरिफ लाइंस प्रोडक्ट्स ऑन विच ड्यूटी इज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। चलो अगला देखो जो हमारे पास है वो है सेका और सेपा। अब सेका सेपा काफी थोड़े क्लोजली रिलेटेड है, पर ये ब्रॉड हो जाएंगे अब एफटीए से। एफटीए से थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं देखो। सबसे पहले तो ये है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये वाला, ठीक है। और जो सेपा है वो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए। तो कोऑपरेशन वाला थोड़ा कह लो कि उसमें दायरा थोड़ा कम है, पार्टनरशिप वाले में थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी। कैसे देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे कि दीज टर्म्स जो हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम सिर्फ मेजरली गुड्स की बात कर रहे थे, हम अब थोड़ा सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपटीशन, ये सारा कुछ भी जो है इसके अंदर इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। किसके अंदर, सेका और सेपा के अंदर। अच्छा कैसे होगा देखो, एफटीए तक जो है ना, हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कैसे चलो आपके कोई चीजों पे कुछ ऐसा आईपीआर का कहीं वायलेशन हो रहा है ना, तो उसमें यहाँ पे चीजें स्मूथ ज्यादा हो जाएंगी एज कम्पेयर टू एफटीए। ये सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाएंगी सेका सेपा में। मेजरली देखो सेका और सेपा में फर्क मेजरली ये हो जाता है कि सेपा में जो है हम सर्विसेज भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें है ना हम सर्विसेज भी इंक्लूड कर देते हैं, जहां पे सेका में सिर्फ ये इस कोऑपरेशन वाले तक में मेजरली गुड्स होते हैं। चलो एक कंपैरेटिव टेबल मैंने लास्ट में इंक्लूड किया है, वहां पे डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है, वापस रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। तो क्या बोल रहे हैं हम, सेका सेपा दोनों कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा हैं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन टर्म्स ऑफ कवरेज, है ना, एंड द टाइप ऑफ कमिटमेंट। मतलब कह लो कि एफटीए से ज्यादा कमिटमेंट यहाँ पे कंट्री जो है वो कर रही है। ट्रेडिशनली हम क्या बोल रहे हैं, एफटीए फोकस कर रहा है गुड्स में, सेका सेपा ज्यादा एम्बिशियस होते हैं सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, अच्छा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इसको भी कवर कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स, है ना, कि डिस्प्यूट्स को और बेटर जल्दी रिजॉल्व करने की कमिटमेंट्स जो है यहाँ पे रहेंगी। सो दे लुक एट डीपर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेड रादर एज अगेंस्ट, है ना, एफटीए के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से और आगे जाके डीप रेगुलेशन वाले एस्पेक्ट्स को भी जो है यहाँ पे डील करते हैं। सो क्या बोल रहे हैं इसमें, एक चीज देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि इसमें सेका सेपा में ना क्या होता है साथ में कि एमआरए क्या है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट जो है उनको भी कवर करता है, जो एफटीए में नहीं था। अच्छा अब तुम सोचोगे कि आप सोचोगे कि ये एमआरए क्या होता है, देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने लेट्स सपोज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से कोई डिग्री करी, ठीक है, और हमारा मान लो यूएई के साथ इंडिया का जो है क्या है, सेपा है, और उसमें हमने एमआरए इंक्लूड किया, ठीक है, क्या, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। तो ऐसा होगा कि अगर यूएई से मान लो किसी ने कोई डिग्री करी, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इससे किसी ने यहाँ से जो है एमबीबीएस करा या कोई और डिग्री करी, तो वो डिग्री जो है भारत में जो है वो वैलिड मानी जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यूपीएससी क्राइटेरिया रखता है एलिजिबिलिटी का कि आप जो हो ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको डिग्री होनी चाहिए, तो यहाँ से अगर आप डिग्री करके आओ तो वो डिग्री जो है उसको मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स ऐसे करके, तो इसको क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट रेगुलेटरी रिजीम्स जो है ऑन पार्टनर्स दे अचीव द सेम एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या होता है, एमआरए, ठीक है। चलो अगला देखो कस्टम्स यूनियन। अब कस्टम्स यूनियन जो है इंटीग्रेशन ना एक नेक्स्ट लेवल चलेगी सेका सेपा से। कैसे, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर कंट्री जो है डिसाइड कर रहे हैं कि ट्रेड करेंगे एट जीरो ड्यूटी अमंग देमसेल्व्स एंड मेंटेन कॉमन टैरिफ्स अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो इंडिया, लेट्स सपोज साथ में यूके, ठीक है, ये दोनों मान लो कस्टम यूनियन बना ले। जस्ट एक ना समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली, कि अगर मान लो इंडिया और यूके जो है एक कस्टम यूनियन बना ले, तो ये क्या करेंगे, आपस में तो जीरो ड्यूटी कर देंगे, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। बाकी जितनी दुनिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके खिलाफ जैसे मान लो इन्होंने तय किया कैसे, चलो ठीक है हम ना 7% लगाएंगे टैरिफ, तो ये इतना टैरिफ जो है कॉमन लगाएंगे बाकियों के खिलाफ, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हमारे पास जो है क्या है, दैट इज साकू, मतलब साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आपस में तो इनका क्या रहेगा, आपस में इनका जो टैरिफ रहेगा वो रहेगा
0। लेकिन जो बाकी की दुनिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उनके अगेंस्ट जो है ये सारे टैरिफ एक ही कॉमन टैरिफ जो है डिसाइड करेंगे, एक कॉमन टैरिफ। ठीक है, चलो अगला क्या है हमारे पास, इसके बाद कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में इंटीग्रेशन और आगे चला जाएगा। कैसे कि दिस इज वन स्टेप मोर डीपर एज कंपेयर टू अ कस्टम यूनियन। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पे हम फैसिलिटेट करेंगे फ्री मूवमेंट। अभी तक तो ट्रेड हो रहा था ना, ट्रेड में क्या हो रहा है, ट्रेड में तो तुम गुड्स जो है उनको और सर्विसेज को डील कर रहे हो। यहाँ पे ना अब तुमने क्या कर दिया, साथ में लेबर भी ऐड कर दी, कैपिटल को भी जोड़ लिया कि फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। हार्मोनाइज कर रहे हो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को अक्रॉस मेंबर जो तुम्हारे कॉमन मार्केट के हैं। ठीक है, तो मतलब इंटीग्रेशन ना और ज्यादा डीप हो रही है इसके अंदर। सो यूरोपियन कॉमन मार्केट का एक एग्जांपल जो है वो है। ठीक है, और लास्ट सबसे जो कह रहे हो कि नेक्स्ट लेवल की इंटीग्रेशन है, बिल्कुल भाई अब तो ना पॉलिसीज भी जो है और बिल्कुल सेम होनी शुरू हो जाएंगी, सिंक्रनाइज होनी शुरू हो जाएंगी, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन। ये समझ लो कि ये सबसे हाईएस्ट लेवल का इंटीग्रेशन है। कैसे, देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक कॉमन मार्केट है लेकिन एक्सटेंडेड थ्रू फर्दर हार्मोनाइजेशन। अब फर्दर हार्मोनाइजेशन किसका रह गया, पॉलिसीज रहेगी। अच्छा, कौन सी पॉलिसीज, एक तो फिजिकल पॉलिसी और साथ में मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुमने सुना होगा पीछे बुल्गारिया ने यूरो जोन ज्वाइन कर लिया था। मतलब बुल्गारिया ने क्या किया था, यूरो को बतौर अपनी करेंसी अडॉप्ट कर लिया था। अब इसके साथ ही इसने क्या किया था कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ठीक है, कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ही क्या फ्रेम करेगा उसकी मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि आपने नेक्स्ट लेवल की इंटीग्रेशन कर दी कि अब पूरे ब्लॉक में जो मेंबर्स है ना उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या हो जाएगी, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी भी एक सिंगल कॉमन पॉलिसी हो जाएगी। अपनी अलग से मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो नहीं बनाएगा। समझ रहे हो, तो क्या हो रहा है, फिजिकल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जो है फर्दर हार्मोनाइज हो रही है। शेयर्ड एग्जीक्यूटिव जुडिशियल लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, जैसे हमने बोला यूरोपियन यूनियन, और ये इसके अंदर पर्टिकुलरली यूरो जोन जो है ये इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा पूरा तुम्हारा यूरोपियन यूनियन एंड पर्टिकुलरली इसके अंदर जो यूरो जोन का हिस्सा है जिन्होंने बतौर अपनी करेंसी यूरो को अडॉप्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो अब देखो क्या हमने डिस्कस क्या किया, फटाफट रिवाइज करते हैं कि हम पीटीए से लेके इकोनॉमिक यूनियन डिस्कस किया हमने, और हमने बोला कि ये ना यहाँ से ऐसे करके इसमें जो इंटीग्रेशन है वो इंक्रीज होती जाती है लोवेस्ट पीटीए में और हाईएस्ट किसमें, इकोनॉमिक यूनियन के अंदर। ठीक है, अच्छा एक महा कंपैरिजन टेबल फटाफट दिखाता हूँ और फिर वीडियो को एंड करेंगे। देखो महा कंपैरिजन टेबल ये 1 है, इसमें हमने स्टार्ट किया, ये रहा तुम्हारा पीटीए। ठीक है, फिर आ गया तुम्हारा एफटीए, सेका सेपा, तो लिमिटेड टैरिफ है ना, सिलेक्टेड गुड्स, यहाँ पे पार्शियली रिड्यूस किया टैरिफ को, ये सब कुछ इसमें से मिसिंग है। ठीक है, एग्जांपल ये इंडिया मर्कोसर। अच्छा इसमें तुमने क्या करना है, खुद इसमें और अपनी तरफ से एग्जांपल्स ऐड करने हैं। ठीक है, गूगल करोगे और अपनी तरफ से एग्जांपल्स ऐड करोगे अपने, और नोट्स को क्या करोगे उसमें वैल्यू एडिशन करोगे। समझ रहे हो बात को, चलो ठीक है। फिर एफटीए में क्या बोला हमने, यहाँ पे फ्री ट्रेड इन मोस्ट गुड्स अमंग मेंबर्स और इंटरनल टैरिफ पूरे एलिमिनेट, बाकी सारा कुछ मिसिंग है। ठीक है, एग्जांपल इंडिया आसियान एफटीए, इंडिया का हमने अभी यूके के साथ एफटीए देखा है, यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलमोस्ट बड़ी जल्दी ही कंक्लूड होने वाला है, 26 जनवरी को शायद अनाउंस भी कर देना जैसा न्यूज चल रही है। यूएस के साथ जो है चल रही है टॉक्स ट्रेड डील को, तो देखते हैं वो कब फाइनलाइज होता है। चलो फिर आ गया सेका, एडवांस फॉर्म ऑफ टीए कवरिंग गुड्स इन्वेस्टमेंट टैरिफ एलिमिनेट। ठीक है, सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड, बाकी चीजें मिसिंग है, जैसे इंडिया का हमारा सिंगापुर के साथ है। ठीक है, महा कंपैरिजन टेबल 2 पे चलते हैं। अब ये आ गया सेपा, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, तो और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, ये तो एलिमिनेटेड है ही, ये और एक्सटेंसिव हो गई है ना, बाकी सारा कुछ जो है भी इसमें मौजूद नहीं है, ये हार्मोनाइजेशन वगैरह पॉलिसी का जो नेक्स्ट लेवल पे आएगा। सो इंडिया यूएई इसमें एग्जाम्पल है। फिर अब कस्टम यूनियन आ गया, एफटीए प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, ये एलिमिनेट, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगेगा बाकी कंट्रीज पे, हाँ बाकी चीजें भी नहीं है। ठीक है, फिर कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, साथ में फैक्टर मोबिलिटी, और ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया। हाँ यहाँ पे बस कह लो कि अभी पॉलिसी जो है हार्मोनाइजेशन थोड़ा उतना नहीं है, पार्शियल लेवल पे। ठीक है, और इकोनॉमिक यूनियन हो गया, जैसे हमने यूरो जोन वाला एग्जांपल देखा, तो उसमें तो एक्सटेंसिव पॉलिसी हार्मोनाइजेशन हो गया, बाकी सारा कुछ तो इंक्लूडेड था ही। ठीक है, तो इस ये महा कंपैरिजन टेबल को, इसको चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको जो है टेबल फॉर्म में नोट्स में अपने ऐड कर लो। और बड़ा जरूरी है कि इस बार इसको रिवाइज कर लेना और ना अपने वैल्यू एडिशन करते रहना, खुद साथ साथ नोट्स ऐड करते रहना। ठीक है, जैसे अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन का निकल के आएगा तो देखेंगे कि कौन से लेवल की इंटीग्रेशन क्या क्या उन्होंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, कि सेका कर रहे हैं, सेपा कर रहे हैं, या सिर्फ एफटीए कर रहे हैं, तो वो जरूर अपने नोट्स में ऐड कर लेना, 2026 के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक और
शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।